मुसलमानों को उकसा रहे हैं और मुश्तिल कर रहे हैं। पहले तो उनको समझना चाहिए कि जिहाद के लफ्ज़ी माने क्या है। जमीयत उलमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर विवादित बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित जमीयत उलमा-ए हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग में उन्होंने जिहाद शब्द को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि उनके बयान पर मौलानाओं ने ही सवाल उठाना शुरू कर दिया है। महमूद मदनी जी का बयान सामने आया, सुप्रीम कोर्ट और कई मामलों को उन्होंने बयान दिया, क्या कहेंगे? जमीयत उलमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उससे मैं ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों मुसलमान इत्तफाक नहीं रखते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब मजहबी आदमी हैं, उनको मजहब के ताल्लुक से बात करना चाहिए। उनको मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और मुश्तिल करने वाली बातें नहीं करना चाहिए। करोड़ों मुसलमानों का सुप्रीम कोर्ट पर, पार्लियामेंट पर, हुकूमत पर भरोसा है और ये कोर्टें ऐसी हैं कि ऐतिहासिक फैसले करती हैं और इस पर अगर भरोसा नहीं रखा जाएगा तो फिर पूरे देश से अमान उठ जाएगा। इसलिए अदालतों पर और पार्लियामेंट पर भरोसा करना होगा और ये जितने भी इदारे हैं, ये इदारे लोगों के हितों को ध्यान रख करके, जन कल्याण को ध्यान रख करके फैसले करते हैं। ये लोगों के खिलाफ या मजहब के खिलाफ फैसले नहीं करते। मगर मदनी साहब मुसलमानों को उकसा रहे हैं और मुश्तिल कर रहे हैं और भरोसा तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। मौलाना मदनी साहब के बयान से जो कौमी यकजहती है, हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू की यकजहती है, भाईचारा है, उस भाईचारे को, यकजहती को ख़त्म करना चाहते हैं। भारत का मुसलमान अमन शांति के साथ में रहता है और हिंदू भी अमन शांति के साथ में रहते हैं। ये शांति मौलाना मदनी को रास नहीं आ रही है। इसी वजह से ये चाहते हैं कि भारत की जो पुरअमन फिजा है, खुशगवार माहौल है और भाईचारा है, इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको कलअदम कर दिया जाए। भारत के करोड़ों मुसलमान मौलाना मदनी के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इत्तफाक नहीं रखते। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, पार्लियामेंट पर भरोसा है और सरकारों पर भरोसा है। इसलिए सरकारें ये आवाम की फलाह बहबूद और हितों पर फैसला करती। कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं है कि आवाम के खिलाफ फैसला करती हो। अगर आवाम के खिलाफ हुकूमतें फैसला करने लगेंगी तो एक जन आंदोलन छिड़ जाएगा और फिर पूरे देश में अफरा तफरी फैल जाएगी। इसलिए मौलाना मदनी के बयान से किसी को इत्तफाक नहीं है। देखिए, भोपाल में उनकी मीटिंग हुई थी, उसका बयान मैंने पढ़ा है, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि मौलाना ने कहा कि आज मुस्लिम्स के सामने एक बड़ा चैलेंज है। उनका सड़कों पर निकलना, रेलों में यात्रा करना, व्यापार करना, मकान बना के रहना, मकान और ज़मीन का कारोबार करना, यहाँ तक खान पान का व्यापार करना, ये सब निशाने पर है और पूरी दुनिया देख रही हो। आपने देखा है कि अमेरिका की रिलीजियस फ्रीडम को जो देखती है, वॉच करती है दुनिया में, उसकी अभी रिपोर्ट आई हाल में कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हो रही है और ये वास्तविकता है। इट्स ट्रू। पूरी दुनिया देख रही है, भारत के लोग देख रहे हैं, सिवाय आरएसएस बीजेपी के जिन्होंने आंखें बंद कर रखी है। पूरा देश देख रहा है कि मुस्लिम के साथ ज्यादती होती है। लेकिन उस ज्यादती का जवाब हमारे पास एक संवैधानिक, एक लोकतांत्रिक, संसदीय व्यवस्था मौजूद है। हमें उसी व्यवस्था के तहत संघर्ष करना चाहिए, जाति का जवाब देना चाहिए। मौलाना ने अपने नैरेटिव में सारी बातें की हैं लेकिन हल नहीं बताया। मैं उसका हल बताता हूँ कि आज देश में बहुसंख्यक समाज देश का लोकतांत्रिक मान्यताओं पर आस्था रखता है, भारत के संविधान पर आस्था रखता है। हमारी दिक्कत क्या है? हम लोकतांत्रिक, संवैधानिक
मूल्यों के आधार पर राजनीति से बाहर भागते हैं, राजनीति नहीं करना चाहते, जबकि राजनीति करना इस वक्त की महती आवश्यकता है। हर कमज़ोर वक्त को, खासतौर पर अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को इस राजनीतिक ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति असर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि देश में 80% लोग आज परेशान हैं इस सरकार से, लेकिन उनमें श्रृंखलाबद्ध होने की ज़रूरत है। श्रृंखलाबद्ध होकर इस सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलित होने की ज़रूरत है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इस समय लगातार जिहाद चल रहा है, चाहे थूक जिहाद हो, चाहे जो जिहाद हो, लगातार इसमें बयान आ रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ये तो आरएसएस और बीजेपी की टर्मिनोलॉजी है, ये मजाक है। ये मुस्लिम कुरान में आए हुए जिहाद शब्द को मजाक उड़ाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। वो जानते नहीं कि जिहाद किन परिस्थितियों में फ़र्ज किया गया है। अभी वो हमारे सामने परिस्थितियाँ नहीं हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और यहाँ हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने का पूरा अधिकार रखते हैं। पूरी अपॉर्चुनिटी, अवसर हमारे सामने उपलब्ध है। हमें उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इस देश में संघर्षशील होना चाहिए। तमाम जो लोकतांत्रिक मान्यताओं पर चलने वाले वर्ग हैं, उन सबको साथ लेना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी। मौलाना की उस नैरेटिव से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन पात्रा जी की जो बात है वो मजाक उड़ाते हैं। आरएसएस के लोग उस नैरेटिव के जरिए मुस्लिम आस्था को हवा में उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उनको मालूम नहीं है कि जिहाद कितना पवित्र शब्द है, जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास परिस्थितियों के लिए मुसलमानों पर फ़र्ज कर दिया है। उन्होंने जो मौलाना अरशद मदनी के बयान के ऊपर जो वक्तव्य दिया है, पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि जिहाद के लफ्ज़ी माने क्या हैं। जिहाद के माने ये नहीं है, हम किताल नहीं उन्होंने कहा कि तलवार लो लोगों का कत्ल करने लगो, बल्कि उन्होंने कहा जद्दोजहद करो, अपने अधिकार के लिए जद्दोजहद करना, देश की एकता अखंडता प्रभुसत्ता के लिए जद्दोजहद करना। ये कोई आपराधिक शब्द नहीं है जिसको लेकर पात्रा जी बयानबाजी कर रहे हैं। अब जहाँ तक कि उन्होंने ये कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो पिछला बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से फैसला था, जिसमें क्लियर कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी भी मस्जिद पर कोई क्लेम नहीं किया जाएगा, तो पात्रा जी उनकी पार्टी उसका कितना अनुसरण कर रही है। देश की हजारों मस्जिदों पर अपने दावे क्या बंद कर दिए। तो संबित पात्रा ये दर्ज दे रहे, तो मौलाना ने यही तो कहा कि हमारे लिए कानून हो रहे हैं, उनके लिए कानून हो रहे हैं। वहीं धर्म परिवर्तन के ताल्लुक से जो बात कही गई है कि तो धर्म परिवर्तन में अगर हमारे वसीम रजवी उर्फ त्यागी जी अलल ऐलान ये कहते हैं कि जो लोग धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनेंगे उनको 3,000 रुपया दिया जाएगा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने प्रेस के सामने 3-3 हज़ार की चेक दी, तो उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। लालच देकर दबाव बनाकर जब असंवैधानिक है तो लालच और दबाव सिर्फ ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए है, बौद्धों के लिए है। बाकी अगर कोई सनातनी इस किस्म की हरकत करे तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो मौलाना ने क्या गलत कह दिया है? उन्होंने यही तो कहा कि इस देश के अंदर जिस तरह से संविधान के विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं तो उन पर संबित पात्रा को संज्ञान लेना चाहिए। इससे पहले मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट और जिहाद पर क्या बयान दिया था, ये भी सुन लीजिए। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आइनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़े मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आइन की पाबंदी करे। कानून
कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। थोड़ी तकलीफ, अब जब अदालतों के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे ये कहना ज़रूरी है, थोड़ी तकलीफ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ दार। हमें तैयार होना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ दार, इसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। वो SIR भी चलाया हुआ है। खुदा की जो खिदमत यहाँ रहकर अंजाम दे सकता हूँ वो मदीना मुनव्वरा में नहीं हो सकती। इसी किश्त खून के दौरान बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए तो हालात से सख्त मुतासिर थे। चेहरे मुबारक से गैज़ व गज़ब के आसार आया थे। आपने भर्राई हुई आवाज़ में फरमाया, मैंने तो हिंदुस्तान में मरने का फ़ैसला कर लिया है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे ज़िम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा।